एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है। ट्रेन को रोका ना गया तो होगा भयानक हादसा, और तभी होती है एक हीरो की एंट्री। वो दौड़ते हुए आता है और कूदकर ट्रेन पर चढ़ जाता है। ऐन मौके पर ब्रेक लगते हैं और हादसा टल जाता है। नई पुरानी हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों का ये हिट फॉर्मूला है, लेकिन आज सुनाएंगे असली किस्सा जब एक ट्रेन 110 किलोमीटर तक बिना ड्राइवर दौड़ती रही। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। अमेरिका के उत्तर पूर्व में एक राज्य है ओहायो। चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग यहीं के रहने वाले थे। 15 मई 2001 की बात है। यहाँ CSX नाम की मालगाड़ी चलाने वाली एक कंपनी के रेलगार्ड में रोज की तरह काम चल रहा था। यहाँ पे एक रेल कंपनीज हैं। यूएस में सिस्टम ये है कि जो रेल ट्रैक है, रेल की पटरी ही उसको एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है और उसके ऊपर जो चलने वाली जितनी भी मालगाड़ियाँ होती हैं या तो वो अपनी चलाएंगी या तो अगर किसी दूसरी कंपनी की मालगाड़ी आ रही है तो उसे यूजर फी पे करनी पड़ती है। तो ये CSX एक ऐसी कंपनी है जो रेल रोड ऑपरेटर है, वहां पे ट्रैक की ओनर और मालगाड़ियां भी चलाती है। तो CSX के रेल यार्ड में रोज की तरह काम चल रहा था उस दिन। काम यानी मालगाड़ियों से सामान उतारना, चढ़ाना, बोगियां, इंजन चेंज करना, ट्रैक बदलना आदि। क्रू में उस रोज 3 लोग थे, एक कंडक्टर और एक इंजीनियर और ब्रेकमैन। दोपहर 12 बजे इंजीनियर 8888 नंबर के एक लोकोमोटिव में चढ़ा। इंजन के साथ 47 वैगन थे, 47, जिनमें अधिकतर खाली थे। कुछ में लोहा लक्कड़ भरा हुआ था और 2 वैगन्स में एक टॉक्सिक केमिकल भरा हुआ था जो पेंट और गोंद बनाने के काम आता था, पेंट और ग्लू। इंजीनियर, जिसे हम लोको पायलट कहते हैं भारत में, वो इंजन को दूसरे ट्रैक पर ले जाना चाहता था। इसके लिए उसे एक स्विच थ्रो करना था, या जिसे सादी भाषा में कहते हैं कांटा चेंज करना। एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाने के लिए जो लीवर होता है उसे दबाना था। तो उसने क्या किया, उसने इंजन में सवार होकर के ब्रेक दबाया और ट्रेन की रफ्तार एकदम धीमी कर दी। इसके बाद वो ट्रेन से उतरा और वो स्विच चेंज करने चला गया, वो लीवर घुमाने। उसे लगा था कि लीवर घुमाकर वो दोबारा ट्रेन में चढ़ जाएगा, इंजन में चढ़ जाएगा, लेकिन उतरा तो उसने देखा कि ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है। घबराते हुए उसने छलांग लगाकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। हाथ तो उसका एक रेलिंग तक पहुंचा, लेकिन पैर फिसल गया। ट्रेन अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ चुकी थी। इंजन के रेलिंग से इंजीनियर लटक रहा था। लोको पायलट लगभग 80 फीट घिसटता रहा और उसके बाद उसने रेलिंग को छोड़ दिया। उसे लगा बहुत रिस्की हो रहा है, यानी अब तेजी से स्पीड पकड़ रही इस ट्रेन में कोई भी नहीं था। ब्रेकमैन और कंडक्टर ने कुछ दूर से नजारा देखा। उन्हें लगा कि बेचारे इंजीनियर को हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन ये सब सोचने का वक्त अभी था नहीं। आनन फानन में उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और ट्रेन के साथ साथ चलने लगे। ट्रेन स्पीड पकड़ती जा रही थी, 30 की, 40 की, फिर 50। ब्रेकमैन और कंडक्टर उसके पीछे पीछे थे। अगली क्रॉसिंग तक वो ट्रेन से पहले पहुंच गए, लेकिन अब तक ट्रेन इतनी तेज स्पीड पकड़ चुकी थी कि उस पर कूदने की कोशिश मौत को दावत देने सरीकी थी कि चलती ट्रेन में आप नहीं चढ़ सकते थे। अब एट भागा जा रहा था इंजन, उसके साथ में मालगाड़ी, बिना किसी ड्राइवर के। कुछ ही देर में वो आबादी भरे रास्तों और रोड क्रॉसिंग से गुजरने लगी गाड़ी। आपने देखा होगा ट्रेन घंटियां, सायरन और बजाते हुए चलती हॉर्न, ताकि आसपास कोई आदमी या जानवर हो तो आगाह हो जाए कि गाड़ी आ रही है। लेकिन उस ट्रेन में न घंटी, न सायरन, हॉर्न बजाने वाला कोई नहीं था। शुरुआती कुछ किलोमीटर तक पुलिस हरकत में रही और सबको आगाह करती रही कि ट्रैक के पास कोई न जाए। लेकिन ऐसा आखिर कब तक किया जा सकता था? मालगाड़ी के इंजन में कई 100 मील तक चलने का ईंधन होता है, डीजल, इसलिए ट्रेन को किसी तरह रोकना जरूरी था, खासकर तब जब उसमें खतरनाक केमिकल से भरी 2 बोगीज भी थीं, 2 वैगन्स। किसी हादसे की सूरत में नुकसान बहुत भयानक हो सकता था। सवाल था कि बिना ड्राइवर की ट्रेन को रोका कैसे जाए। पहली कोशिश के तौर पर आबादी से दूर उसके रास्ते में डीरेलर लगाए जाए। ये ट्रेन को उसके ट्रैक से उतारने के लिए, बेपटरी करने के काम आते हैं। उम्मीद थी कि इनसे ट्रेन ट्रैक को छोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि डिरेलर कम स्पीड पर ही काम करते हैं और ये ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से उन्हें तोड़ती हुई चली गई। आगे क्या हुआ जानेंगे, लेकिन पहले एक ऑडियो बुक का नाम आप जानिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इस नाम की ऑडियो बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगी कुको FM ऐप पर। कुको FM इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो शो प्लेटफॉर्म्स में से एक है।
15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स का परिवार है, जिसमें हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है। साल 2023 के हिसाब से हर महीने लोग 45 लाख घंटे कुकू एफएम का कंटेंट सुन रहे हैं। यहाँ आपको मिल जाएंगी 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स। कुकू एफएम आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर भी। मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको पहले महीने 30% की छूट मिल जाएगी, यानी कि 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 69 रुपीज में मिल जाएगा। इसके लिए आपको यूज करना है कूपन कोड LT30। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल जानते हैं कि बिना ड्राइवर के दौड़ रही ट्रेन का क्या हुआ। ट्रेन रोकने में पहली कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद बंदूक आजमाई गई। इंजन की बाहर की तरफ एक इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ बटन होता है, जिसे दबाने से इंजन में फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है। एक पुलिस वाले ने उत्साह में उस पर निशाना लगाकर गोली चलाई। ये बेवकूफ़ी भरी हरकत थी, क्योंकि एक तो फ्यूल कट ऑफ बटन को कुछ सेकंड्स तक दबाए रखना पड़ता है, एक हिट से नहीं काम होता है, जो गोली से संभव नहीं। दूसरा, डीजल से भरे टैंक पर गोली चलाने से आग भी लग सकती थी, तब ट्रेन चलता फिरता आग का गोला बन जाती, जो और भी खतरनाक होता। गोली से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोई मदद भी नहीं मिली। आगे क्या करें, अधिकारी ये सोच ही रहे थे कि तभी एक दूसरा तरीका सूझा। डनकर्क नाम की जगह पे एक दूसरी मालगाड़ी खड़ी थी, पहले वाली ट्रेन के ठीक बगल वाले ट्रैक पे। उसके ड्राइवर को तुरंत सूचना दी गई। प्लान यह था कि उस मालगाड़ी का ड्राइवर इंजन को डीकपल यानी बोगी से अलग करके दूसरी मालगाड़ी का पीछा करेगा, उसके पीछे दौड़ाएगा और खुद पहुंचकर उसकी बोगीज में जोड़ लेगा। इंजन ने मालगाड़ी का पीछा करना शुरू किया और कुछ किलोमीटर बाद उसे पकड़ भी लिया। 80 किलोमीटर की स्पीड पर ड्राइवर ने इंजन को मालगाड़ी की आखिरी बोगी से जोड़ा, जबकि आमतौर पर ऐसा अधिकतम 6-7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ही किया जाता है। बड़ा रिस्की रहा होगा। अब याद कीजिए, एकदम शुरुआत में हमने बताया था कि एक कार एकदम शुरुआत से मालगाड़ी का पीछा कर रही थी। इस कार में बैठे थे जॉन हॉसफील्ड। डनकर्क के बाद जब ट्रेन के पीछे एक और इंजन जुड़ गया, तब भी हॉसफील्ड कार से उसका पीछा करते रहे। अब तक खबर हर तरफ फैल चुकी थी। कई सारे प्लान्स तैयार हो रहे थे। मसलन ट्रेन को चढ़ते रैंप पर चढ़ाकर उसे बालू के ढेर से टकरा दिया जाए। एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस लगातार ट्रेन के ऊपर मंडरा रही थी, ताकि दुर्घटना की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जाए। इस बीच ट्रेन के पीछे जो दूसरा इंजन था, उसने धीरे धीरे ब्रेक लगाने शुरू किए, लेकिन आगे एक और इंजन पूरी ताकत से ट्रेन को खींच भी रहा था। लिहाजा ट्रेन की गति कम तो हुई, लेकिन वो रुकी नहीं। हॉसफील्ड अपनी कार में अभी भी ट्रेन के पीछे थे। कैंटन नाम की जगह पर एक क्रॉसिंग पड़ती थी। हॉसफील्ड ने कार की स्पीड बढ़ाई और ट्रेन से पहले वहां पहुंच गए। यहां उन्होंने ट्रेन को आते हुए देखा। ट्रेन पहले से धीमी थी, लेकिन अब भी 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। हॉसफील्ड ने आओ देखा न ताओ, ट्रेन के एकदम नजदीक पहुंचकर उन्होंने आगे की तरफ छलांग लगाई। किस्मत ने साथ दिया और इंजन की रेलिंग उनके हाथ में आ गई। तुरंत इंजन पर चढ़कर उन्होंने जल्दी से ब्रेक लगाए और ट्रेन धीमे धीमे चलकर रुक गई। इस पूरे हंगामे में 2.5 घंटे का वक्त लगा। तब तक ट्रेन अपनी शुरुआत से 106 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। अब बारी थी इस घटना की तहकीकात की। जांच में सामने आया कि ब्रेक लगाते हुए इंजीनियर से, लोको पायलट से गलती हो गई थी। यूएस में इंजीनियर कहते हैं। ट्रेन के इस मॉडल में ब्रेक लगाने या स्पीड बढ़ाने का लीवर एक ही था। एक बटन दबाकर आप उसे एक से दूसरे में चेंज कर सकते थे। ट्रेन का ट्रैक स्विच करने के लिए इंजीनियर ने ट्रेन का लीवर खींचा, लेकिन उस समय वो एक्सेलरेशन मोड में था। लिहाजा ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली और धीरे धीरे उसने पूरी रफ्तार हासिल की। किस्मत से इस मामले में कोई हादसा नहीं हुआ, न ही किसी को कोई चोट ही आई। साल 2010 में हॉलीवुड ने इस घटना पर एक फिल्म भी बनाई थी, नाम था अनस्टॉपेबल। अच्छी फिल्म है, चाहे तो आप देख भी सकते हो। ट्रेन से जुड़ी और कहानियां सुनने के लिए, जैसा हमने पहले बताया, कुकू एफएम को आप यूज भी कर सकते हैं। ये किस्सा आपके लिए लाए थे, लिखा था इसे हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने।